स्वागत है चैनल जीके ओम क्लासेज। आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त के सभी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आज कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और घंटी के बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि डेली के आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाल ही में फॉर्च्यून की टॉप 10 ग्लोबल कंपनियों में रिलायंस की रैंक क्या है? 96, 90, 85। सही आंसर 96 रैंक। 96 फॉर्च्यून की 100 कंपनियों में रिलायंस की 96 रैंक है। अब यहाँ पे बात हो रही रिलायंस की। तो रिलायंस इंडस्ट्री रेल स्थापना 8 मई 1973। मुख्यालय बंबई महाराष्ट्र। संस्थापक धीरूभाई अंबानी, एमडी मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कर्मी मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में, राष्ट्रीय कर्मी निवारण दिवस एक दिन का कार्यक्रम जिसका उद्देश्य शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता तक पहुंच, पोषण और संबंधित स्थिति एवं बच्चों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए बच्चों को परजीवी आंतरकर्मी संक्रमण से मुक्त करने के लिए दवा उपलब्ध कराना है। अब यहाँ पे बात है उत्तर प्रदेश की। स्थापना जनवरी 1950। राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीटें 80, राज्यसभा सीटें 31, विधानसभा सदस्य 404। सबसे बड़ा नगर कानपुर। पर्यटन स्थल वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या, मथुरा, ताजमहल, लाल किला, आगरा। सारनाथ, श्रावस्ती, सकीसा, कपिल, पिपरावा और कौशाम्बी प्रमुख बौद्ध पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इन राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल से लगती है। उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा इत्यादि प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूयॉर्क के किस स्थान पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा? टाइम स्क्वायर, रोचेस्टर या ऊपर में से कोई नहीं। सही आंसर टाइम स्क्वायर। टाइम स्क्वायर पर न्यूयॉर्क में पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला? नंदी फाउंडेशन, नीति आयोग, संसाधन मंत्रालय। सही आंसर नंदी फाउंडेशन को भारतीय संगठन फूड विजन 2050 का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बिंदुओं में, यह पुरस्कार उन संगठनों को सम्मानित करता है जिन्हें पुनरुत्पादन और पोषक खाद्य प्रणाली की एक प्रेरणादायी विजन विकसित किया है जिसे वे वर्ष 2050 में सर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने रक्षा आयातों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? 150, 101, 150। सही आंसर है 101। भारत ने 101 वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल
सुरक्षा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी? सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता कौन बने? मैक्स वर्स्टेपन, वाल्टेरी बोटास, लुइस मिल्टन? सही आंसर है मैक्स वर्स्टेपन 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स के विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सेव दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त? सही आंसर 11 अगस्त। 11 अगस्त को विश्व सेव दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको की देश की 6वीं बार राष्ट्रपति के पद पर चुना गया है? बेलारूस, सूडान, लेबनान? सही आंसर बेलारूस। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को 6वीं बार राष्ट्रपति के रूप में बेलारूस के देश का बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी द्वारा वर्चुअल विजिटिंग कार्ड पिक्चर लॉन्च किया गया है? व्हाट्सएप, गूगल, ट्विटर? तो सही आंसर इसका गूगल के द्वारा वर्चुअल विजिटिंग कार्ड पिक्चर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के पद पर वाल्टर रोजर मार्टो रुइज बने हैं? कोलंबिया, श्रीलंका, पेरू? सही आंसर है पेरू के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोज मार्टोज रुइज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह? सही आंसर है निर्मला सीतारमण द्वारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार का आयोजन किस जगह पर किया गया है? जबलपुर, नई दिल्ली, भोपाल? सही आंसर नई दिल्ली में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर वेबिनार आयोजित किया गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है नई दिल्ली की। दिसंबर 1991 संविधान के 69वें संशोधन के दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, 2 पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3, विधानसभा सीटें 70। 69वें संविधान संशोधन दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार द्वारा शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल? सही आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शहरी वन भूमि प्रदान करने की घोषणा की है। अब यहाँ पे बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में स्थापना 1 नवंबर 2000 को। राजधानी रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सदस्य 11, राज्यसभा सदस्य 5, विधानसभा सदस्य 91 और 1 सदनीय व्यवस्था है।
प्रमुख नदियां महानदी, इंद्रावती, शिवनाथ, अरप्पा, पेरी, खारून। छत्तीसगढ़ की सीमा 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला प्रथम देश कौन सा बन गया है? भारत, अमेरिका, रूस। सही आंसर रूस। रूस कोविड-19 वैक्सीन में रजिस्टर करने वाला प्रथम देश बन गया है। अब यहाँ पे बात हो रही है रूस की। रूस की राजधानी मॉस्को। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस की संसद ड्यूमा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस क्षेत्रफल के देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एल्ब्रुस है। देश की प्रमुख नदियां डॉन, वोल्गा, अमूर, लीना, येनिसी, ओब है। यूआर पर्वत, यूराल नदी, कैस्पियन सागर एशिया और यूरोप के 2 हिस्सों को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? सौरव गांगुली, के एन कपलैंड, अनंता पद्मनाभ और अनंता भारतम। तो सही आंसर है के एन कम्प्लेट अनंता पद्मनाभ। यह मिस्टेक है, तो इसका सही आंसर है के एन। तो के एन कम्प्लेट अनंता पद्मनाभ आईसीसी एम्पायर एलिट पैनल में भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है। यह अंत था। अंत था मन। अब यहाँ पे बात हुई है आईसीसी की। विश्व में क्रिकेट मैचों का आयोजन करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना 15 जून 1999। मुख्यालय दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। सीईओ अमून सानी, मनु सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म किसने जीता? नितिन सेन, कलापुरी, दीपांकर। सही आंसर है नितिन सेठ। नितिन सेठ ने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड फॉर इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो सही आंसर इसका गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सहायता योजना शुरू की है। अब ये योजना क्या है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। किसानों को फसल बीमा देने के लिए गुजरात में किसान सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत अकाल, भारी बारिश, बेमौसम बारिश में किसानों को लाभ मिलेगा। प्रावधान के मुताबिक अकाल में 10 इंच से कम बारिश होने पर उस जिले के किसानों को फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे बात है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। लोकसभा सीटें 26, राज्यसभा सीटें 11। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके उत्तर में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में राजस्थान, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: गिर राष्ट्रीय उद्यान, वेवालदा राष्ट्रीय उद्यान, बसंता राष्ट्रीय उद्यान, मेरिन राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। कांडा राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। राज्य के सभी राज्यों में इसकी समुद्री सीमा सर्वाधिक लंबी है।
गुजरात की सीमा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दमनदीप, दादरा और नागर हवेली से मिलती है। प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माई, साबरमती, दमनगंगा यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। हाल ही में मोरिटानिया के पीएम किसे नियुक्त किया गया है? जेनिटा अर्डेन, ओल्ड बिलाल, रोजर मार्टोस। तो सही आंसर है ओल्ड बिलाल। ओल्ड बिलाल को मोरिटानिया के पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों हेतु एयर सुविधा पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो, डायल, डीआरडीओ। तो सही आंसर है डायल, DIL। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करें।